गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माइटोसिस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस। तो देखो, मियो का मतलब होता है हाफ। किसी भी चीज को यदि हम हाफ कर दे रहे हैं तो उसको हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मियो। तो ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर, डीएनए का अमाउंट, दोनों चीजें हाफ हो जाए तो उसको हम बोलेंगे मियोसिस। अब देखो, मियोसिस जो होता है वो कहां पर होता है? जब गैमीट्स बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, गैमीट्स बनाते टाइम हम यदि क्रोमोसोम का नंबर हाफ रखेंगे तभी स्पीसीज में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा। तो स्पीसीज टू स्पीसीज, जनरेशन टू जनरेशन, आप मुझे बताओ, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखने का काम कौन करता है? मियोसिस। सभी को समझ में आ गया? अब इसके बाद आप देखना ये कहां पर होगा? जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, oogenesis हो गया, कहीं गैमेटोजेनेसिस हो गया, कहीं पर भी हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस दो होते हैं, पहला होता है मियोसिस 1, दूसरा होता है मियोसिस 2। क्लियर हो गया? अब हमेशा हम जब भी कंपेयर करेंगे, हम हमेशा किससे कंपेयर करेंगे? जीवन से कंपेयर करेंगे। समझ में आ गया? तो पहले मैं आपको क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए के अमाउंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। हमने कल देखा था जीवन से G2 में जाएंगे, कॉमन क्या रहेगा? क्रोमोसोम का नंबर। डबल क्या हो जाएगा? डीएनए का अमाउंट। कॉमन क्या रहेगा? क्रोमोसोम का नंबर। डबल क्या हो जाएगा? डीएनए का अमाउंट। अब देखो, अब हम जीवन से कंपेयर कर रहे हैं आफ्टर मियोसिस 1, आफ्टर मियोसिस 2। 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है, C पहले आता है, D बाद में आता है, 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है, C पहले आता है, D बाद में आता है। तो जीवन के कंपेयर में आफ्टर मियोसिस 1 C हाफ हो जाता है। यदि क्रोमोसोम का नंबर जीवन में 20 है तो आफ्टर मियोसिस 1 कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। समझ में आ गया? अब ये फिर कांस्टेंट रहेगा। तो C हाफ किस में होता है? मियोसिस 1 के बाद। और D हाफ 2 बाद में आता है, D बाद में आता है। तो आप मुझे बताओ जरा, D हाफ किस में हो जाएगा? मियोसिस 2 के बाद। तो जैसे आप देखना, मान लो जीवन में डीएनए का अमाउंट था 40 पिकोग्राम। तो आप मुझे बताओ जरा, ये 40 पिकोग्राम किस में हाफ हो जाएगा? किसके बाद? मियोसिस 2 के बाद क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? मियोसिस 1 के बाद C हाफ, 2 के बाद D हाफ। समझ में आ गया? मियोसिस 1 के बाद C हाफ, 2 के बाद D हाफ। अब देखो जरा, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं भैया? जैसे मान लो हम 23 क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से आ रहे हैं, तो आप मुझे बताना 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सभी क्या हो जाएंगे? होमोलोगस। होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब लोकेशन। भाई ऐसी देखो, इन दोनों में जीन्स की लोकेशन क्या होती है? सेम होती है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? अब सबसे पहले आप मुझे बताना इसका प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। फिर हमने बात करी इसकी मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1। ऐसे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2। अब प्रोफेज 1 को हमने 5 स्टेट में डिवाइड किया है। किसमें? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब देखो कितना आसान है। लैप्टोटीन में क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाते हैं। एल्फा लैप्टोटीन, अल्फा लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो गया, मतलब क्या हो गया? लैप्टोटीन। अब जाइगोटीन, जाइगोट का मतलब क्या होता है? अपोजिट की पेयरिंग। ठीक है, उसको हम जाइगोट बोल देते हैं। तो इसी तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयर हो जाते हैं, और हमने इसका याद रखने का निमोनिक्स क्या देखा था? SSB। एस से सिनेप्सिस, एस से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और बी से बाइवेलेंट। बाइवेलेंट और टेट्रेट एक ही चीजें होती है। यदि मान लो 2 लोग खड़े हुए हैं तो हम बोलेंगे कितने लोग खड़े हुए हैं? आप मुझे बताओ। 2, उसको बोल देंगे बाइवेलेंट। लेकिन उनके पैर कितने हैं? 4, तो उसको हम क्या बोल देंगे? टेट्रेट। तो बाइवेलेंट और टेट्रेट एक ही चीज होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम है, बाइवेलेंट बोल देंगे। उसके क्रोमैटिड को काउंट कर रहे हैं तो टेट्रेट बोल देंगे। तो इसका निमोनिक्स क्या हो जाएगा? जाइगोटीन का SSB, सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पर जस्ट बनना शुरू होगा, और बाइवेलेंट और टेट्रेट यहां पर जस्ट विजिबल होंगे, क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है किसका? पैकेटीन। पैकेटीन में क्या हो जाएंगे? पूरे पैक हो जाएंगे, पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? इस तरीके से पैक हो जाएंगे। और पैक हो जाएंगे तो कौन सी स्टेज आ जाएगी? पैकेटीन। समझ में आ गया? पैकेटीन को याद रखने का निमोनिक्स क्या था? RCB। R से रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और रिकॉम्बिनेस एंजाइम। समझ में आ गया? C से क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर। एक्सचेंज करना है मटेरियल को, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम बट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। बाइवेलेंट और टेट्रेट क्लियरली विजिबल। सभी को समझ में आ गया? तो इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम इसको इमेजिनेशन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट, विश यू गुड लक।